एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अमरजीत सर और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी। तो दोस्तों, आज का क्लास 8 का हम लोग करेंगे अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6 में क्या है? घन और घनमूल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले घन को जान लेते हैं और घनमूल को जान लेते हैं। ठीक है, तो घन क्या होता है? देखिए, घन मतलब क्यूब, यानी किसी संख्या को 3 बार गुना करना घन कहलाता है। ठीक है, जैसे में देखिए, किसी संख्या को हम 3 बार गुना करेंगे वो घन कहलाएगा। जैसे में देखिए, जैसे में 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? देखिए, 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27। और देखिए 4 का क्यूब, देखिए 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है, किसी संख्या को 3 बार गुना करना घन कहलाता है। ठीक है, आप घन को जान लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं घनमूल की तरफ, यानी क्यूब रूट की तरफ। ठीक है, क्यूब रूट को भी जान लीजिए। वह संख्या जिसका घन करने पर दी गई संख्या मिले उसे घनमूल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखिए, जैसे हम देखिए 3√27 है, इसका कितना होगा? 3 है ना होगा, ये 3 बाहर है तो देखिए 3 गुना करेंगे इसके, 3 गुने 3 गुने 3, यानी 1 2 3 को है तो 1 को बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे में देखिए 3√64 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यानी वह संख्या जिसका घन करने पर दी गई संख्या मिले वो घनमूल कहलाता है। ठीक है, आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 करते हैं। ठीक है, यानी 6.1 करेंगे। ठीक है, चलिए अब तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 6.1 करते घन और घनमूल का। ठीक है, अध्याय 6 का, क्लास 8 का है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी 216 है, तो 216 को बनाते हैं। 216 इसका एलसीएम ले लेंगे सबका। ठीक है, 2 से लगाएंगे यानी 108 मतलब हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, अब लगेगा 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। देखिए 3 3 का पेयर बन गया ना, यहाँ 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। ठीक है, तो 200 अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या। ठीक है, 3 3 का पेयर बन गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब चलिए 128 को करते हैं। दूसरा है 128, 128, चलिए इसको 2 से लगाते हैं। 64 दूना 128, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। तो देखिए ये 3 3 का पेयर ही हो गया, ये 3 3 का हो गया, समय 1 नहीं मिल रहा, यानी कि अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, काहे नहीं है? क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3 3 का पेयर बना है। ठीक है, एक इसमें नहीं बना है, एक नहीं बना है,
इसमें देखिए पूरा बन गया ना, 3 3 का पेयर बन गया देखिए। तो ये 216 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 128 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि ये 3 3 का पेयर नहीं बना रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अब चलिए अब है 1000 को कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं तीसरा नंबर 1000। 1000 यानी 2 से लगाएंगे 500, फिर 2 से लगाएंगे 250, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, 5 दूना 10, 125। अब लगाएंगे 3 से, 3 से नहीं लगेगा, अब लगाएंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 25। अब लगाएंगे 5 से, 5 25। ठीक है, तो देखिए 3 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए 3 को इसमें 3 को इसमें। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अतः 1000 एक पूर्ण घन है। ठीक है, इसको भी लिख ही देते हैं, अतः 128 एक पूर्ण घन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। ठीक है, 3 तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें तीनों मिल रहा है तो पूर्ण घन है। अब चलिए 100 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यानी 100 है, 100। चलिए इसको लगाते हैं, 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, 25 दूना 50। ठीक है, अब लगाएंगे 3 से, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं, 5 25। देखिए आ गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 5 25, 25 50, 50 गुना 100, यानी अतः 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर वो लोग 5 करते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक है, आप लोग इतना अच्छे से उतार लीजिए। तो बच्चों बहुत गर्मी है, आज देख ही रहे हैं कितना गर्मी है, हम गमछा लेके आए हुए हैं आज। तो चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोल रहा था, पूर्ण घन संख्या नहीं है। कौन कौन नहीं है, यानी दूसरा पूर्ण घन संख्या नहीं है, उसके बाद तीसरा पूर्ण घन संख्या है, उसके बाद चौथा पूर्ण घन संख्या नहीं है। 5वां को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 5वां को चेक करते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो 5वां को चेक करेंगे, इतना में तो आ ही जाएगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, करते हैं इसको चेक। कितना है, 46,656। चलिए 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 8 दूना 16। अब 2 से लग जाएगा, अभी भी 2 से। चलिए फिर से 2 से लगाते हैं,
जैसे 12 दूना 24 लग जाता है, यानी 11 दूना 22, ये हो जाएगा इसमें 13, 6 दूना 12, ये 12, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 से लगाते हैं, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 16 दूना 32, फिर 2 से लगाते हैं, 15 दूना 30 ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना, यानी कि 14 दूना 28, 5 दूना 10, 8 दूना 16, फिर लगाते हैं 2 से, 7 दूना 14, 2 दूना 4, ये लग जाएगा 16, 9 दूना 18, अब कैसे लगेगा, 729 है, अब 3 से लग जाएगा ना, 3 से लगेगा, देखते 3 से लगा के, 3 से लगाते हैं, यानी कि 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, फिर लगाएंगे 3 से, 8 तिरिक 24, 1 81, फिर लगाएंगे 3 से, 27 तिया 81, फिर लगाएंगे 3 से, 9 तिया 27, फिर लगाएंगे 3 से, 3 तिहाई 9, ठीक है, यहाँ जाके पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब देख लीजिए क्या को 2 है, 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर ये हो गया, फिर 3 का ये हो गया और 3 का ये हो गया, ठीक है। अतः 46, 6, 5, 6 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है, ये पूर्ण घन संख्या पद्मा, ठीक है। इसमें हमको पूर्ण घन संख्या कौन कौन नहीं है, क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो दो एक संख्या है, एक है 128 और दूसरा है 100, जो पूर्ण घन संख्या नहीं है, बाकी सब 216 पूर्ण घन संख्या है, 1000 पूर्ण घन संख्या है, 46,656 ये भी पूर्ण घन संख्या, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। आप लोग से मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में, ठीक है। अब कल हम इससे आगे करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा।